हेलो दोस्तों। तो आज की जो सच्ची कहानी है मैं आप लोगों को जो सुनाने जा रहा हूँ, ये एक गुजरात प्रदेश की भुज शहर की कहानी है। जो कि एक मछुआरा होता है, मच्छी मारने वाला। वो समुद्र के किनारे पे मच्छी मार रहा था। वैसे ही जैसे वो जाल अपना फेंक रहा था, जाल जब फेंक रहा था तो उसकी वो अचानक सा एक चमकीला पदार्थ दिखा। वो काफ़ी लाइट मार रहा था। तो उससे कुछ ही दूरी पे वो चमकीला पदार्थ था, वो लाइट मार रहा था। उसको लगा मच्छी है, तो उसने इग्नोर कर दिया। इग्नोर करने के बाद फिर देखा कि काफ़ी लाइट मार रहा है, काफ़ी दूर तक है। तो उसके पास गया तो देखा कि एक रिंग अंगूठी है, एक अंगूठी है जिसके अंदर कोई चमकीला पदार्थ है, वो काफ़ी लाइट मार रहा है। तो उसने उठाने की कोशिश किया, तो जो अंगूठी था वो उंगली में था। जैसे ही वहाँ एक लाश पड़ी हुई थी समुद्र के किनारे पे, जैसे उसने देखा कि लाश पड़ी हुई है, मछुआरा शॉक्ड हो गया, काफ़ी चिंतित हो गया। फिर उसके बाद से कुछ लोगों की वहाँ पे कुछ लोगों को बुलाने की कोशिश किया, बट वहाँ पे कोई आ नहीं पाया, इसलिए क्योंकि काफ़ी सुनसान जगह था। वहाँ पे कोई दूर दूर तक नहीं था। आवाज़ लगा कर किसी को बुलाने की कोशिश किया, बट कोई आया नहीं। जो मछुआरे थे वही उसकी आवाज़ सुने, तो दो चार मछुआरे वहाँ पे आए। आने फिर उन लोगों ने पुलिस से कांटेक्ट किया। पुलिस से कांटेक्ट करने के बाद मौके पे पुलिस पहुंची। पहुंचने के बाद उस लाश को निकाला गया। निकालने के बाद पता चला कि किसी महिला की लाश है, जो कि समुद्र के किनारे पे मिट्टी में दफनाया गया था। महिला की लाश पहचान में नहीं आ रही थी, ना तो किसी मछुआरे की ना तो पुलिस वाले की। तो पहचान में नहीं आने की वजह से पुलिस वाले आसपास के जितने थाना थे, गांव थे, सब में खबर फैला दिए। काफ़ी आसपास के गांव के जितने लोग थे उन सबको खबर फैला के बुलाया गया, दिखाया गया। आसपास के थाना भी जो भी थे उनको भी बुला करके दिखाया गया। दिखाने के बाद फिर भी उस महिला का लाश नहीं पहचान में आया। तो पुलिस वालों ने दिमाग लगाया, दिमाग लगा करके पोस्टर छपवाया। पोस्टर छपवा करके उस महिला के बाकायदा फ़ोटो के साथ पोस्टर छपवाया। छपवा करके जितने उस शहर के बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, चौक चौराहा जितने हैं, सबके पास उन पोस्टर को बंटवा दिया। बंटवाने के बाद इसी बीच एक गांव वाले की पोस्टर पर नज़र पड़ती है। उसी गांव में चर्चा हुई कि इस महिला को हमने तो कल ही देखा था। जो कि एक गांव था, उस गांव में कोई फंक्शन का समारोह हो रहा था, उसी समारोह में वो महिला गई थी। तो पुलिस से फिर कांटेक्ट किया गया। गांव वालों ने मिलकर पुलिस से कांटेक्ट किया, बोले कि ये जो महिला थी हमारे गांव में ही जो समारोह चल रहा था उसमें उसको देखा गया था। फिर उसके बाद से गांव वाले पुलिस आए। पुलिस आने के बाद गांव वालों से मिल के बातचीत किए। तो पुलिस वालों ने सिर्फ इतना से कैसे पता चल जाएगा कि महिला के साथ कौन था, कैसे था, कौन कौन था, कौन कौन नहीं था, महिला क्या करने आई थी। तो फिर पुलिस वालों ने उसी डेट का कॉल डिटेल निकलवाया, जो कि 13 जुलाई 2023 की फंक्शन था, किसी गांव में समारोह था, उसी गांव में वो महिला आई थी। फिर उसी डेट का पुलिस वालों ने कॉल डिटेल निकाला। कॉल डिटेल में पाया ये जाता है कि एक योगेश नाम का बंदा है, उससे कांटेक्ट हुआ रहता है और वो भी साथ में उस मौके पे समारोह में रहता है। फिर पुलिस पकड़ने के बाद फिर योगेश से पूछताछ होने लगा। पूछताछ होने के बाद उसने मना कर दिया कि हम इस महिला को नहीं जानते हैं। फिर पुलिस वाले ने जब अपने तरीके से उस योगेश से पूछताछ करना स्टार्ट किया, तो फिर उसने बताया, हाँ इस महिला को मैं जानता हूँ। इस महिला का नाम होता है लक्ष्मी। करीब इसका एज होता है 34 साल। दरअसल ये जो महिला होती है इसका नाम होता है लक्ष्मी, एज होता है 34 साल। ये 2009 में शादी की हुई थी। शादी करने के बाद उसकी एक बेटी भी होती है। बेटी 2009 में शादी करने के बाद कुछ टाइम तक इसका उस व्यक्ति के साथ जिससे शादी की रहती है उसके साथ रिलेशन चलता है। रिलेशन चलने के बाद कुछ टाइम बाद ये उस व्यक्ति को तलाक दे देती है। तलाक देने के बाद फिर 2014 में ये दूसरी शादी करती है। 2014 में दूसरी शादी करने के बाद जिसका नाम होता है जितेंद्र।
जितेंद्र से शादी करती है। शादी जितेंद्र से 2014 में शादी करती है। तो फिर इसका घर परिवार सब अच्छा खासा चल रहा था, बेटी भी जो थी इसके साथ में थी और इसका सारा कुछ सही ढंग से चल रहा था। उसी बीच में जनवरी 2023 में इसका एक पेंटर पे नज़र पड़ता है। जो वो व्यक्ति एक पेंटर के रूप में रहता है पेशे से, वो पेंटिंग अच्छा खासा कर लेता था। तो पेंटिंग अच्छा खासा कर लेता था तो इस महिला की नज़र पड़ती है उस पेंटर पे। फिर वो बोलते हैं कि आप पेंटिंग अच्छे कर लेते हो, आपकी पेंटिंग काफ़ी मतलब खूबसूरत होती है। ऐसे तारीफ करते हुए उस व्यक्ति से बात करने लगती है। बात करने के बाद इनका आपस में बातचीत होने लगता है। बातचीत होने के बाद दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। क्लोज आने के बाद दोनों के मिलना जुलना स्टार्ट हो जाता है, बातचीत करना स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट करने के दिन तक चलता रहता है। फिर इसकी जो बेटी होती है उसका एज करीब 17 साल का होता है। 17 साल का होता है उस लड़की का, वो भी काफ़ी खूबसूरत होती है। खूबसूरत वही पेंटर के ऊपर इस लड़की का भी नज़र पड़ जाता है। उस नज़र पड़ने की वजह से वो लड़की उससे बातचीत करने लगती है। बातचीत करने के बाद वही बोला जाता है ना, जो जैसा अपने परवरिश को संस्कार देगा सेम उसी संस्कार में वो पले बढ़ेंगे। वही उसी बीच उस पेंटर से इस लड़की का भी कनेक्शन हो जाता है। कनेक्शन होने के बाद ये भी उस पेंटर से प्यार मोहब्बत करने लगती है। प्यार मोहब्बत ये इधर करने लगती है, उधर उसकी माँ प्यार मोहब्बत उसी पेंटर से करने लगती है। माँ का एज होता है 34 साल, उस पेंटर का एज होता है 37 साल। और इस लड़की का जो इस लक्ष्मी का जो बेटी थी इसका एज होता है 17 साल। 17 साल लड़की का एज और जो पेंटर था उसका 37। सीधे डबल एज की व्यक्ति से प्यार मोहब्बत करने लगती है। उसके बाद जो पेंटर था मौका देख करके दिन में लड़की से मिला करता था। जैसे मौका मिलता था वैसे मिला करता था, अवैध संबंध बनाता था। रात में इस लड़की की माँ से मिलता था और अवैध संबंध बनाता था। ऐसे सिलसिला चलता रहा। फिर अचानक से इस लड़की को पता चल जाता है कि ये माँ से भी मेरा मिलता है, मेरे से भी मिलता है। तो इन दोनों में आपस में खटपट हो जाता है। खटपट होने की वजह से लड़की बोलती है कि हम दोनों में से तुमको एक लोगों को चुनना पड़ेगा, या तो तुम हमारे माँ को चुन लो या तो मेरे को चुन लो। तो ऑफकोर्स जो व्यक्ति होता है जिसका योगेश नाम होता है वो उस लड़की को चुनता है, बोलता है मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी, उसके साथ नहीं रहूँगी। फिर ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि तो फिर उसको रास्ते से कहीं ना कहीं हटाना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। फिर 1 जुलाई 2023 को गांव के फंक्शन में जाते हैं। जाने के बाद वहाँ से लौटते टाइम लड़की अपनी माँ से बोलती है, माँ हमारे को समुंदर के तट पे घूमना है, काफ़ी दिन हो गया हमने घूमा नहीं है। माँ ऑफकोर्स सोचती है कि मेरी बेटी है, माना कैसे कर सकती है। बेटी बोल रही है चलो चलो इसको घुमा देते हैं। उसी बीच निकल पड़ते हैं। योगेश भी साथ रहता है। योगेश का एक दोस्त रहता है, वो लड़की होती है और वो माँ होती है। चारों लोग निकल पड़ते हैं और समुद्र के तट पे किनारे चले जाते हैं। घूमते टाइम में उस औरत को किसी भारी वस्तु से उसके सर पे हमला बोलते हैं। उसके सर पे चोट लगती है, काफ़ी गहराई से तक चोट लगती है। फिर उसके बाद से वो औरत वहीं पे गिर जाती है। गिरने के बाद बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद फिर उसको मारते हैं। मारने के बाद उसकी वहीं पे मौके पे मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद आप ये सोचते हैं कि उस लाश को क्या किया जाएगा। कुछ नहीं करते हैं, उसे समुद्र के तट पे थोड़ी सी गहराई करते हैं। गड्ढा खोदते हैं। खोदने के बाद उस लाश को उसी गड्ढे में दफना देते हैं। दफनाने के बाद फिर वहाँ से निकल जाते हैं। बट बोला जाता है ना, कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, अपराध एक ऐसी चीज़ है कि कितना भी सबूत छुपावे एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। फिर पुलिस वालों ने जांच पड़ताल किया। जांच पड़ताल करने के बाद योगेश को गिरफ्तार कर लिया है। योगेश के साथ साथ उस लड़की को भी गिरफ्तार कर लिया। योगेश के साथ जो दोस्त था उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद इन तीनों को सलाखों के पीछे डाल दिया है।
फिर जब सितंबर 2023 में इस कहानी को पेपर के द्वारा काफ़ी लोगों में चर्चित हुआ, तो लोग आपस में बातें कर रहे थे कि ये कलयुग है, कलयुग में बताओ ऐसे लोग नहीं सोच सकते थे कि एक व्यक्ति से एक महिला की और उसी महिला की बेटी के दूसरे व्यक्ति के साथ अवैध संबंध हो सकता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति होता है, सगी माँ सगी बेटी को दोनों को एक ही व्यक्ति से अवैध संबंध था। तो इसी तरह की एक सच्ची घटना के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाकी तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। ओके, बाकी यहाँ जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और पुराने हैं तो शेयर कीजिए।